चले थे, क्या विचारधारा है ये तो जान लो। खाली ताली बजाने से, आने से, चले जाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको जानना पड़ेगा। बिना जागृति, अपने अंदर जागृति के कोई बदलाव नहीं आता है। भाई चंद्रशेखर राज जी आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर भाई चंद्रशेखर राज जी भी न जानते, न पढ़ते, न समझते तो वो भी बैठे रहते कहीं पे। उनको महसूस हुआ, उनको दर्द महसूस हुआ, वो समाज के लिए खड़े हुए। और आज कहां से कहां कारवा पहुंच गया है, आप सब देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा किस तरह से रैली हो रही है, वहां चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, राजस्थान में चुनाव होने वाला है। वहां पे हमारी अच्छी भागीदारी रहेगी सरकार में। वो कैसे संभव है? क्योंकि भाई चंद्रशेखर राज जी 24 घंटे मेहनत करें। ये कार्यक्रम यहाँ आज हो रहा है, इसके लिए पिछले 1 हफ्ते से तैयारी चल रही है। यहाँ मीटिंग, वहां बताओ, वहां भी पर्चे छपाओ। और मैं कई पदाधिकारियों से बात करते कह रहा आज तो बहुत थक गया हूँ साहब, वहां गया था। सोचिए उस अकेले भाई चंद्रशेखर राज जी को जो रोज मेहनत करता है, रोज जनता के बीच में जाता है, रोज कहीं ना कहीं जनसभा करता है। क्या उसका परिवार नहीं है? उसकी माँ बहन बेटी नहीं है? लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने परिवार को पीछे कर इस परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस परिवार की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी थी, जिस परिवार की लड़ाई मनोहर काशीराम साहब ने लड़ी थी। अब समय आ गया है साथियों कि उनका साथ दिया जाए। आपको विरोधी बताएंगे, आपको विरोधी बहकाएंगे, कहेंगे ये लड़कों की पार्टी है, यहाँ तब लड़के हैं। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आप बताइए 18 साल की उम्र में जब लड़का हो जाता है तो उसको, लड़का या लड़की कोई भी 18 साल का हो जाता है, उसको वोट का अधिकार दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? वो क्यों दिया जाता है वोट का अधिकार? तभी ये दिमागी रूप से स्वस्थ है। अब ये अपना अच्छा बुरा जानता है, अपने लिए अच्छा भविष्य जान सकता है। एक डीएम 25 साल का डीएम एक जिला संभालता है कि नहीं संभालता? आप सब लोग जाने देखते होंगे, नए नए डीएम आते हैं 25 साल, 26 साल, 27 साल के डीएम कैसे आते हैं? पढ़ लिख कर आते हैं। और उनको आप लोग एक्सेप्ट करते हैं डीएम साहब के पास, ऐसे खड़े रहते हैं दूर तक। समय सबको मिलता है, और जब युवा जागता है, जब युवा आंदोलन करता है, तभी बदलाव आता है। और अब आजाद समाज पार्टी, इस देश में 70% युवा लोग हैं। ये जितनी जनसंख्या है इस देश में, उसमें 70% युवा। ये कहा जाता है जो भारतवर्ष है ये युवाओं का देश है, यहाँ युवा सबसे ज्यादा है। अब युवाओं का देश है, युवा जुड़ रहे हैं, तो इनको जो भड़काने वाले हैं उनके लिए आप लोगों को उनसे ये कहना है, अरे ये तो युवाओं का देश है, 70% इस देश में युवा समाज रहते हैं, उसी युवाओं का नेता चंद्रशेखर आजाद हमारा भाई है, हम तो उसका साथ देंगे। तो आप लोग उनका साथ दीजिए। आप लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देकर इस तरह से बहकाया जाएगा, मिशन के हटाया जाएगा, कि ताकि आप लोग इस आजाद समाज पार्टी से न जुड़े, भीम आर्मी से न जुड़े। और इसके सिवा कोई और पार्टी है आपके पास? बताइए जो आपकी बात करती हो। ऐसी कोई भीम आर्मी की तरह संगठन है जो हर आपके दुख तकलीफ में खड़ा होता हो? है कोई संगठन? आप एक फोन करते हैं, कहीं कोई और पहुंचता है? सिर्फ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग पहुंचते हैं। थाना हो, पुलिस हो, कहीं कोई झगड़ा हो जाए वहां पहुंचते हैं, उसको बराबर कराते हैं, उसको आपस में लड़ाई को बढ़ाते हैं। चलो हो गया, आपस में उसको बराबर कर दो, आगे बातें ना हो। हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। तो आप सभी लोग आज जो संघर्ष कर रहा है, उस महान युवा नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दीजिए और अपने आप को जागृत करिए, पढ़िए। जब तक आप लोग जानेंगे नहीं, विचारधारा को नहीं जानेंगे, बहुजन विचारधारा क्या है, तब तक आप लोग कहाँ जाने? बहुजन का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी मिला के बहुजन समाज बनता है, 85% बहुजन समाज बोलते हैं। इन सब बातों को आपको खाली कहने से नहीं होगा, उसमें कौन कौन से महापुरुष थे, हर जाति के लोगों को आपको जानना पड़ेगा। मैंने अभी जो महापुरुषों को कुछ नाम बताए थे, उसमें कई सारी जातियों के नाम लिए थे। तो आप लोगों को जब उन जातियों में जाएं तो उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या, कैसे आपसे जुड़ेगा आदमी। तो आप लोग पहले पढ़िए, जानिए, क्योंकि पढ़ना जानना बहुत जरूरी। बिना पढ़े लिखे कुछ होगा नहीं। और बहुत